हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स से मार्केट जो है थोड़ा सा जो है मोमेंटम मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हमें क्लोजर मिला वो क्या कहता है, स्पेशली जो फ्यूचर के चार्ट पे क्लोजर मिला वो क्या सजेस्ट कर रहा है, मंडे ऑनवर्ड्स क्या हो सकता है, एंड ऑब्वियसली स्पॉट के चार्ट पे जो अभी चल रहा है वो ओवर द वीकेंड कैसे क्या प्ले आउट करेगा, इन सब के ऊपर बात करेंगे डिटेल में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर कभी भी आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ जो है सीख के ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स दिया है उसके अंदर मैंने आपको स्ट्रैटेजी दिया, उसके अंदर मैंने आपको इंडिकेटर दिया, उनको यूज करो और तभी आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग प्लान करो। मेक श्योर करना गाइस कि जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसको फॉलो करो, उसको बैक टेस्ट करो एंड उसके बाद ही उसको जो है रियल मार्केट में अप्लाई करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कभी भी मार्केट धोखा नहीं देगा। एंड गाइस, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हो उसे, तो 1 डे के चार्ट पे जो मैंने स्ट्रैटेजी उसमें दिया हुआ है उसको आपको अप्लाई करना है। एंड डेफिनेटली जो आपको उसमें बेस्ट बाइंग जोन जो होता है, कहते हैं ना, बिल्कुल बॉटम एंड टॉप नहीं बताएगा, बट आपको ऑन एन एवरेज बता देगा कि मूव क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली उसको ज्यादा डिटेल में समझने के लिए जाके चेक कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस, विदाउट डिले अब शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस एंड बात करते हैं बिटकॉइन ने जो मूव दिखाया पिछले 24 आवर्स में वो क्या है। देखो, ये है हमारा स्पॉट का चार्ट। हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। स्पॉट के चार्ट पे आप अगर नोटिस करोगे तो हमारा जो है, कल के दिन मैंने आपको कहा था कि ये काइंड ऑफ आपको मॉर्निंग स्टार कैंडल बनता हुआ दिख सकता है, लेकिन क्लोजर जो है वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे दो क्लोजर हमें मिला है, स्पॉट के चार्ट पे एंड फ्यूचर के चार्ट पे। दोनों को कंपेयर करेंगे। स्पॉट के चार्ट पे जो ये कैंडल का क्लोजर है वो क्या हमें एग्जैक्टली देखो, ये बुलिश कैंडल है क्या। आप देखोगे इसका जो टॉप है वो काफी ऊपर है एंड जो इसका क्लोजर है तो ग्रीन, लेकिन क्लोजर जो है वो थोड़ा सा ही ऊपर है। तो क्या इसे हम बुलिश कैंडल कहेंगे? तो अगर आप इसे देखोगे तो इसे आप एक कह सकते हो कि इनवर्स जो है कहीं ना कहीं हैमर बना हुआ है। एंड इनवर्स हैमर हमेशा जो है इनडिसीजन को शो करता है एंड काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन दिखाता है ट्रेंड को। तो एज पर स्पॉट चार्ट इट सीम्स कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी कि यहाँ पे फर्दर अभी मोमेंटम नीचे जा सकता है। 30,000 का जो मोमेंटम अभी हमने रिसेंटली पीक रीच किया था, अभी कल के दिन हमने एक्सपेक्टेड लेवल पे गए थे अराउंड में 30,900 के अराउंड में। तो मैंने आपको कहा था 32,800 के आसपास भी जा सकता है। 32,000 ऑनवर्ड हमारे पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस जरूर प्ले आउट किया है। लेकिन इस कैंडल के क्लोजर के बाद क्या ये बुलिश सिनेरियो बन रहा है, क्या यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल है? तो अभी भी आप इसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, लेकिन याद रखना कि स्पॉट का चार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है और इसे मैं हैमर कैंडल मानता हूं, इनवर्स हैमर, जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बताता है। तो इस हिसाब से अभी भी जो है करंट मोमेंटम, जो अभी जैसे आपको 29,500 के आसपास प्राइस दिख रहा है, इसके बिलो भी बिटकॉइन जा सकता है अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं। लेकिन फ्यूचर के चार्ट पे बिल्कुल ही इसका अपोजिट हुआ है एंड इसकी बात करता हूं। यह फ्यूचर का चार्ट एंड फ्यूचर के चार्ट पे थोड़ा सा जूम आउट करोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि बुलिश कैंडल जितना ज्यादा होगा उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस कैंडल को अगर नोटिस करोगे तो इसका जो क्लोजर है वो एग्जैक्टली इसके जो टॉप था अराउंड, अगर हाईएस्ट देखो तो $30,100 था एंड यहीं पे इसका जो क्लोजर है वो $35 पे हुआ है। तो कह सकते हो थोड़ा सा कम, लेकिन ये बुलिश कैंडल में काउंट होगा। इसे आप इनवर्स हैमर नहीं कह सकते हो। तो फ्यूचर के चार्ट पे इट सीम्स कि हमारा जो पैटर्न है मॉर्निंग स्टार का वो हमारा कंफर्म हो चुका है। तो इसका मूव जो है मंडे ऑनवर्ड ही आपको दिखेगा इम्पैक्ट मार्केट में। बट क्योंकि स्पॉट चार्ट पे हम थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न बना रहे हैं, फ्यूचर के चार्ट पे डिफरेंट, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ओवर द वीकेंड होगा। और अभी इस वक्त हमें दिख भी रहा है, हमें जो फ्यूचर के चार्ट पे क्लोजर मिला उसको आप नोटिस करोगे वो मिला हमें $30,035, जबकि स्पॉट के चार्ट पे हमें जो क्लोजर मिला वो मिला $29,238। ऑलमोस्ट $800 का डिफरेंस बना। तो यहाँ पे डेफिनेटली अभी सीएमई गैप वगैरह ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है फिलहाल, लेकिन वीकेंड में हमें कुछ मूव दिख सकता है नेगेटिव साइड में। इट्स पॉसिबल, इसे रखना, क्योंकि ये डिसीजन क्लियर नहीं है यहाँ पे। एंड एज पर चार्ट पैटर्न, एज पर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, इट्स नॉट हम नहीं कह सकते कि ये कंफर्म हो गया। बट एज पर फ्यूचर के चार्ट पे, एज पर पैटर्न डेफिनेशन, यस, दिस इज कॉल्ड रिवर्सल साइड। एंड अगर ये रिवर्सल है तो डेफिनेटली हमें
मंडे ऑनवर्ड प्राइस एक्शन में अपसाइड मूव दिखेगा, लेकिन जब तक मंडे नहीं आता तब तक हमें थोड़ा सा बेरिश ही रहना होगा चार्ट पे, स्पेशली शॉर्ट टर्म में ओवर द वीकेंड देखते हो। तो अब प्राइस एक्शन की बात करूंगा कि क्या हो सकता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, वन डे के चार्ट पे बिलो 20 बने हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं, और ये जब तक बना रहेगा डेंजर जोन बना रहेगा। मोमेंटम इंडिकेटर अभी बिल्कुल बॉटम अप है लेकिन साइडवेज एक्शन में है। वी वांट मूव टुवर्ड्स अपसाइड, राइट, एवरीवन वांट, बट यहाँ पे अभी साइडवेज एक्शन चलेगा पहले, एंड साइडवेज एक्शन में कैसे रिकवरी दिखाता है वो इंपॉर्टेंट होगा। एंड ओवरऑल मैकडी इज स्टिल इन द बेयरिश जोन, एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं यहाँ पे आरएसआई की, आरएसआई भी बिलो 30 ही ट्रेड कर रहा है। एवरेज लाइन इज अबाउट टू टच 33 लेवल, तो डेफिनेटली ये अब इतना नजदीक आ गया तो 30 का लेवल भी एवरेज बना ही सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या हो सकता है कि आने वाले जो 4-5 दिन है उसमें यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखेगा आपको मोस्ट प्रोबेबली आरएसआई पे। इंपॉर्टेंट होगा आरएसआई जब 30 का लेवल रीच करेगा, चाहे वो वीकेंड रीच करे या वीकडेज में रीच करे, कि कैसे बिहेव करता है। एंड डेफिनेटली अगर हमें यहाँ पे बॉन्स मिलता है, डू रिमेंबर 40 के आसपास जब आरएसआई पहुंचेगा वहां पे जो भी प्राइस एक्शन आपको दिखेगा, इट सीम्स वहां पे हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। डू रिमेंबर दैट इन एडवांस, क्योंकि ये मूव जो हो सकते हैं अगले 2-3 दिन में प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। तो इस चीज को आपको माइंड में लेके चलना अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो चीजों को तो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं बात करूं वन डे के चार्ट पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें करेक्शन की जरूरत है और ये करेक्शन आएगा, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज इट्स अ वन डे चार्ट। बट हम बात करेंगे शॉर्ट आवर्स में कि क्या 1 आवर के चार्ट में क्या सजेस्ट कर रहा है बिटकॉइन। देखो 21 EMA हम ऊपर गए और 51 EMA के ऊपर हम ट्रेड किए, तो एक्सपेक्टेड था कि हम इस लेवल को रीटेस्ट करें। एंड कल के दिन मैंने आपको ये कहा था कि ये लेवल जो होगा ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें मिलेगा ही मिलेगा, और वो मिला, फेल हुए, वापस से रीटेस्ट किया। अब हम वापस से फेल हो रहे हैं, क्या फेल कर रहे हैं, 51 EMA एज वेल एज 21 EMA, तो अभी हमें ये रेजिस्टेंस दे रहा है। तो जो मैंने आपको कहा है ना कि वीकेंड के मूव को थोड़ा सा मॉनिटर करना वो जरूरी हो जाता है यहाँ पे। ऑल दो मैकडी सीम्स की यहाँ पे करेक्शन ऊपर की तरफ ले सकता है, एंड आरएसआई इज आल्सो bouncing right now on the level of 45, बट डू रिमेंबर हमने जो रिवर्सल दिखा है 60 की रेंज से रिवर्सल देखा है, एंड 60 से 40 का बहुत ही तगड़ा जो है मोमेंटम होता है। हमेशा ही कहता हूं 60 से 40 के बीच में जब वेरी करे आरएसआई, इट सीम्स की साइडवेज एक्शन है। एंड ऑब्वियसली इस साइडवेज एक्शन में बाकी के इंडिकेटर कैसे कहते हैं, कैसे क्या प्ले आउट करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा प्राइस धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है या धीरे धीरे डाउन साइड। ऑल दो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अभी भी हम एवरेज लाइन के बिलो हैं, स्टिल चांस कि हम आने वाले आवर्स में इस 40 के रेंज को टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम इस लेवल के ऊपर चले जाते हैं, 50 के अबव मेंटेन करने लगते हैं आने वाले 4 to 8 आवर्स में, देन डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट द प्राइस बाउंस अगेन टुवर्ड्स द आरएसआई लेवल ऑफ 60 to 65। इस चीज को याद रखना। अब मैं बात करता हूं ओवरऑल यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई बिलो 20 काफी देर रहे, अब हम अबव 20 चले गए। आरएसआई नीचे है तो अभी भी साइडवेज एक्शन में आपको प्राइस एक्शन दिखेगा या फिर डाउन साइड का ही मूव कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी इस हिसाब से मोमेंटम वाइज भी दिख रहा है कि आने वाले जो कुछ आवर्स है उसमें स्ट्रगल करेगा इस जगह पे, और अगर डिक्लिनेशन मिलता है तो कहां पे जाकर सपोर्ट मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट चार्ट पे। बट डू रिमेंबर अगर हम ऊपर जाते हैं तो अभी 29,800 इज द मेजर क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन। इफ वी ब्रेक दैट, इवन दो हमें 30,300 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा जैसे कल के दिन हमें मिला था इस लाइन से, एंड इफ वी आर एबल टू कंटिन्यू दैट मूव तो डेफिनेटली सबसे मेजर रेजिस्टेंस 32,000 का लेवल हमें डेफिनेटली देगा। तो इस चीज को मैं आपको कल भी मल्टीपल टाइम्स बताया हूं, एंड आज भी मैं इसी पे फोकस करूंगा क्योंकि ओवर द वीकेंड प्ले आउट हो सकता है। 4 आवर के चार्ट पे देखते हैं क्या कुछ पॉजिटिव मूव हमें दिख रहा है क्या। 4 आवर के चार्ट पे अगर बेटर रेंज अगर देखते हैं मैक्रो लेवल पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हायर लो मेंटेन हो रहा है आरएसआई में अभी भी। ऑल दो अगर मैंने जो बताया 1 आवर के चार्ट पे अगर फॉल बैक होता है 40 के आसपास, तो आरएसआई पे भी जो हमारा 4 आवर का चार्ट है उस पे भी हमारा आरएसआई 40 का लेवल रीटेस्ट करेगा। और इस हिसाब से जो एवरेज लाइन जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड बाउंस दिखाया है यहाँ से, ये हमें एटलीस्ट 50 के लेवल तक वापस से लेके जाएगा। एंड ऐसे सिनेरियो में 32,000 इज डेफिनेटली द लेवल जिसको हमें वॉच करना है। डेफिनेटली आप अगर देखोगे तो 4 आवर के चार्ट पे अब बिलो हम 80 आए हैं इस लेवल पे, एंड सिमिलर वे में हमने मोमेंटम जो शिफ्ट होता दिखा है, थोड़ा सा जो मोमेंटम काफी तेज बन गया था मार्केट में वो स्लो डाउन होता हुआ दिखा। ऑब्वियसली वीकेंड है तो ज्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, एंड डेफिनेटली जो है ओवरऑल जो ये हम अप ट्रेंड दिखा रहा है इसमें थोड़ा सा शॉर्टर आवर के लिए जो हमें ये अभी पॉज दिखाया है 29,000 के आसपास, 29,600 के आसपास, उसको हमें होल्ड करना होगा अगर हमें फर्दर मूव दिखाना है। एंड आरएसआई के हिसाब से यस वी कैन डू दैट, एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो 30,000 के ऊपर के प्राइस लेवल पे हम जाएंगे, एंड 32,000 भी पॉसिबल है ओवर द वीकेंड। तो ये हो गया ओवरऑल शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है। लेकिन इमीडिएटली अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से बताऊं, कल के दिन ये हमारा पॉजिटिव जोन में था। मैंने आपको कहा था कि अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए इस लेवल पे होना चाहिए। अगर ये ऊपर जाता है तो हम ट्रेड को ऊपर चेस करेंगे, अदरवाइज
अगर आप ट्रेडिंग करते हो स्ट्रैटेजी के बेस पे, सिर्फ उन्हीं के लिए ये, डोंट डू इट। अगर आपको नहीं समझ में आता है, स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखो तो जाके लिंक चेक करो, वहां पे मिल जाएगा। एंड अगर आप नोटिस करोगे इसमें अच्छा खासा जो है मूव हमें देखने को मिला। फर्दर यहां से अगर देखो तो लगभग 2-2.5% का अप्रॉक्स मूव दिखाया हमने, लेकिन उसके बाद से हम फिर से डाउनवर्ड मूव गए। एंड अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस को ऊपर ले जा रहे हो, और अगर आप स्टॉप लॉस 15 मिनट्स के चार्ट पे कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ट्रेड से अभी एग्जिट किए होंगे या फिर शॉर्ट के पोजीशन में होंगे। एंड डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूं कि यार जब 200 ईमेल लाइन के बिलो हो तो लॉन्ग पे फोकस कम करना है। शॉर्ट का अगर पोजीशन दिख रहा है तो उस पर थोड़ा सा ग्रेविटी ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे बाकी चीजें भी हमें एनालाइज करनी है। तो यहाँ पे अभी जो मैंने आपको 1 आवर के और 4 आवर के चार्ट पे बताया, इट सीम्स कि हम बाउंस ले सकते हैं। तो अभी ये मैं कहूंगा जब गैप बनता है ना, यहाँ से हमें बनता हुआ दिखता है, अगर यहाँ पे फर्दर हमें रिकन्फर्म मिलता है तभी आप उस ट्रेड में जाना, अदरवाइज इट माइट चांस कि हम वापस से बाउंस बैक दिखाएंगे। और जो ये जोन होता है, बिल्कुल क्लोजर जोन होता है, इसे कहते हैं साइडवेज एक्शन। मैंने आपको इंडिकेटर दे रखा है कोर्स के अंदर, उसे आप अप्लाई करोगे तो उससे भी आपको समझ में आएगा कि अभी साइडवेज एक्शन में है मार्केट 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो बड़ा ही केयरफुल रहना। एंड डेफिनेटली जो मैंने स्टॉप लॉस लगाने की बात की थी वो अगर किया होगा तो आपने कहा हिट हो गया होगा प्रॉफिट में। एंड डेफिनेटली अभी आप डिपेंड करता है कि आपका मेंटेलिटी कैसा चलता है। बट यहाँ पे अभी भी मैं कहूंगा कि एक वापस से स्पाइक आ सकता है टुवर्ड्स 32,000, बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है। ऑल्दो अगर मूव नीचे जाता है इस लेवल को, 29,000 के लेवल को ब्रेक करता है, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी अगेन बैक टू बिलो लेवल्स जो कि चार्ट हमें सजेस्ट कर रहा है। एंड वहीं अगर मैं बात करूं सीपीआर लाइन की, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो कि करंट मूव मेंटेन कर रखा है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा अराउंड 28,300 के आसपास। वहीं जो करंट मूव है वो बिल्कुल ही लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट पे मेंटेन है। इनफैक्ट मैं कहूंगा रेजिस्टेंस मिल रहा है अभी इस वक्त 29,500 के आसपास। इफ वी आर एबल टू सक्सीड देन सबसे ज्यादा मेजर रेजिस्टेंस 29,900 के आसपास या 30,000 कह सकते हो आप, वहां पे मेंटेन रहेगा। इफ वी आर एबल टू डू दैट, अगर हम ऊपर जाते हैं तभी हम 30,500 वापस से रिट्रेस होंगे एज पर सीपीआर चार्ट भी। तो इन पे आप जो है नजर रखो। एंड जो हमें मोमेंटम दिखा, हमें जो वॉलिटिलिटी दिखा, अब वो वापस से स्क्यूज होता जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि बड़े मूव होने से पहले हमेशा ही स्क्यूज होता है, मोमेंटम और स्क्यूज होना शुरू हो गया है ओवर द वीकेंड। आई थिंक ज्यादा बड़े मूव्स नहीं आएंगे, बट स्क्यूज होगा चार्ट, जैसे यहाँ पे हमें स्क्यूज होता हुआ दिखा। एंड अल्टीमेटली वो काफी तेज से फिर ऊपर और नीचे के मूव्स दिखाते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है। सो डू रिमेंबर दैट। एंड डेफिनेटली जो है मंडे ऑनवर्ड जो मूव होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीकली चार्ट की बात करता हूँ कि वीकली चार्ट पे जो क्लोजर है, क्योंकि यहाँ पे अब हमें फ्यूचर के चार्ट पे क्लोजर तो मिल चुका है, फ्यूचर के चार्ट पे वीकली चार्ट अगर मैं रिव्यू करूँ तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर वापस से बना लिया मेंटेन। इनफैक्ट मैं फ्यूचर के चार्ट से वापस आना चाहूंगा नॉर्मल चार्ट पे। नॉर्मल चार्ट पे मैंने आपको जो डिफरेंट चार्ट में मैं आपको शेयर करता हूँ कि इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लोज द कैंडल अबव दिस जोन, तो उस चार्ट पे चलते हैं। एंड मैंने आपको कल के दिन बताया था कि यार फ्यूचर पे हमारा चार्ट जो होगा क्लोजर होगा फ्राइडे के दिन। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस ब्रैकेट के अंदर आए, सबसे पहला सबसे मेजर, अगर कंटिन्यूटी हमें ऊपर मेंटेन रखना है। एंड अगर हमें एसएनपी का जो है, जो मैंने आपको बताया हुआ चार्ट रिलेट करके, अगर वैसा कुछ फॉलो करना है तो इट इज इंपॉर्टेंट। ऑल्दो स्पॉट का चार्ट है, स्पॉट के चार्ट पे क्लोजर अभी भी 24 आवर से ज्यादा टाइम बचा हुआ है, तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन याद रखना है इस लेवल के नीचे हमने कभी भी क्लोजर नहीं लिया। प्राइस कभी भी कितना भी नीचे गया हो पिछले 1.5 साल में, हमने क्लोजर नहीं लिया है। दैट लेवल इज अराउंड 31,500 के नियर बाय। तो लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट करता है, क्योंकि अभी मैंने वीकेंड के मूव में पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे 31,000 क्लाइम कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है गाइज, दिस चार्ट विल बिकम मोर बुलिश इन दैट सिनेरियो, बिकॉज वी आर अगेन रिपीटिंग दैट सिमिलर सिचुएशन जो हमें देखने को मिला था पास्ट में। लेकिन अगर ये क्लोजर नहीं मिलता है तो दिस इज द बाउंड्री लेवल जिसके अंदर हमें एटलीस्ट क्लोजर चाहिए टू रिमेन कंटिन्यूटी जो हम बोल रहे हैं इस ओवरऑल जो मैक्रो ट्रेंड में जो बुलिश चार्ट पैटर्न बना हुआ है वो मेंटेन होने के लिए। सो डू रिमेंबर दैट। एंड डेफिनेटली जो है एसएनपी के ऊपर बात करूं, कल के दिन बॉन्ड्स दिखा है जिसकी बात मैंने कही थी। गोल्ड हमारे टारगेट को बिल्कुल रीच कर चुका है, एग्जैक्ट लेवल को हिट कर चुका है। जब ये यहां से स्लिप कर रहा था उस वक्त मैंने आपको ये टारगेट दिया था एंड एग्जैक्टली। और कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन नीचे जा सकता है, यस पॉसिबल है, लेकिन ये होल्ड करेगा। अब यहाँ पे कुछ ज्यादा लंबा कंटिन्यूटी आपको दिख सकता है और इसका इंपैक्ट मंडे ऑनवर्ड होगा। चार्ट तो मंडे ऑनवर्ड ही खुलेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली इसका इंपैक्ट अब DXY पे भी दिखे। लेकिन स्टिल आई वुड सजेस्ट कि वीकली चार्ट पे DXY पे अभी भी वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट फर्दर हो सकता है। और वो लेवल क्या है मैंने आपको अलग अलग चार्ट पे बताया हुआ है डिफरेंट वे में, और वो लेवल 106 से लेके $160 तक है। ड्यूरेशन वाइज वी डोंट नो, बट समहाउ यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हमें क्लब होता हुआ दिख रहा है ये दोनों रीजन। तो दीज आर द रेंज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट स्टिल अगर गोल्ड के ऊपर कुछ डिफरेंट एक्शन होता है एंड S&P डिफरेंट बिहेव करता है तो इट विल इम्पैक्ट ऑब्वियसली DXY एज वेल।
बट अभी के लिए DXY रिमेन बुलिश एंड डेफिनेटली मंडे ऑनवर्ड इसके ऊपर फर्दर मूव हमें कंफर्म होता हुआ दिखेगा। फ्यूचर के चार्ट पे जो मैंने आपको बताया डेफिनेटली जो बुलिश पैटर्न बनाया है कैंडलस्टिक के हिसाब से उसको हमें देखना होगा कि कैसे प्ले आउट करता है, बट ओवरऑल अभी मार्केट डेंजर जोन में बना हुआ है, इट रिमेन इन दैट जोन एंड अभी भी आप देखोगे RSI इज स्टिल हैंगिंग अराउंड 33 के अराउंड में हम बने हुए हैं एंड दिस नीड टू बी यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, 2 दिन पहले भी बताया था कि जब भी ऐसा कुछ मूव आया, शुरुआती जो 2 हफ्ते रहे हिस्टोरिकली भी शुरुआती जो 2 हफ्ते होते हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं। तो अगर आप इससे व्हाइट लाइन से काउंट करोगे तो दिस इज ऑलरेडी द सेकंड वीक, क्योंकि पहला वीक हमारा पिछले वीक हमने जस्ट क्लोज किया था ठीक नीचे एंड डेफिनेटली अगर आप इस कैंडल को पहला कैंडल मानते हो एज ए ब्लू लाइन, क्योंकि इसने ब्लू लाइन को ब्रेक किया इस वीक, तो यहां पे एक और वीक पेनफुल एक्शन दिखा सकता है। और मैंने आपको बताया हुआ है डिफरेंट डेट्स और उस डेट के हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ 18 मई के बाद मोस्ट प्रोबेबली, लेट्स सी, जो ये कैलकुलेशन था मैं बार बार बता रहा हूँ डिफरेंट वे में किया गया था, बट इट सीम्स हमेशा ही जब भी वो रीच किया डेट वहां से रिवर्सल शुरू हुआ है और वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 18 मई का डेट जो है इंपॉर्टेंट होगा और तब तक जो है बिटकॉइन में ऐसा कुछ जो निगेटिव मूव है वो रिमेन रह सकता है या फिर साइडवेज एक्शन में रह सकता है। तो इसको आपको केयरफुली डील करना पड़ेगा यहाँ पे एंड डेफिनेटली दिस इज द बाइंग जोन नॉट द सेलिंग जोन, डू रिमेंबर दैट। अगर आप इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ओवरऑल कि इसका इंपैक्ट जो है डोमिनेंस चार्ट पे कैसे क्या पड़ रहा है, तो डोमिनेंस चार्ट कल के दिन मैंने आपको कहा था कि ये लेवल ब्रेक करता हुआ दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल के आसपास हम जाएंगे, दैट इज अराउंड 43.92। तो वो लेवल की तरफ हम अभी भी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, बट स्टिल थोड़ा बहुत बाउंस मिलेगा, रीगेन मिलेगा। तो वीकेंड में इन नेक्स्ट 24 आवर आई एम एक्सपेक्टिंग कि 43 का लेवल जो होगा वापस से रीगेन करेगा। रीगेन का मतलब है ड्रॉप करेगा, बट वहां से अभी ये नहीं कहेंगे कि हम नीचे चला जाएगा एंड द वे इट्स ब्रेकआउट ऑब्वियसली यहाँ पे हमें बिटकॉइन के एक्शन पे नजर रखना होगा एंड हमेशा ही कहता हूँ बिटकॉइन 40,000 के बिलो ऑल्ट कॉइन इज एन डेंजर जोन एंड डोमिनेंस चार्ट इज नो रिएक्ट इन द सिमिलर वे। तो डेफिनेटली जो है हमें दोनों चीजों को लेके चलना होता है एंड पहला सिग्नल हमें जो मिल चुका था 40,000 के ऊपर, काफी 2 हफ्ते से हम ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहे हैं उस लेवल के नीचे, तो डेफिनेटली वो डेंजर जोन बना हुआ था। अगर आप फॉलो करते हो उस चीज को कि 40,000 के बिलो ऑल्ट कॉइन इज बिकम डेंजरस, तो वो मोमेंटम डेफिनेटली प्ले आउट हुआ और अभी और प्ले आउट हो सकता है जब तक बिटकॉइन जो है 36,000 के ऊपर नहीं जाता है। 36,000 के ऊपर जाने में मुझे लगता है अभी टाइम है, डेफिनेटली उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। मैंने अलग अलग चार्ट पे बताया हुआ डिफरेंट डेज में कि वर्स्ट केस में यहाँ पे मैं देखता हूँ 6 से लेके 15 हफ्तों तक का जो रेंज है वो आपको मिलता हुआ दिख सकता है। यूएसडीटी का डोमिनेंस ऑब्वियसली साइडवेज एक्सटेंड रह रहा है लेकिन ऊपर की तरफ एंड इसीलिए पेनफुल है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है और वो बनेगा भी, बट स्टिल वी आर इन द जोन जो कि बहुत ही ज्यादा जो है ऊपर की तरफ है और दिस इज द लेवल, दिस इज व्हाई वी आर सीइंग कि मार्केट में जो है इतना ज्यादा ऑल्ट कॉइन में जो है पेनफुल एक्शन हो रहा है। बिटकॉइन तो संभल जाएगा, सबको पता है, लेकिन ऑल्ट कॉइन की कोई गारंटी नहीं होती। लूना के साथ क्या हुआ आपने देखा है एंड लूना इज क्या स्कैम प्रोजेक्ट है। आप इसे स्कैम प्रोजेक्ट कहोगे तो मैं कहूंगा नहीं, ये स्कैम प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि लूना के साथ ही सिर्फ ऐसा हुआ है तो आप बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी जो है वर्ल्ड में नए हो। इथीरियम अपने अर्लियर ड्यूरेशन में इतना बड़ा गैप तो नहीं, क्योंकि उस टाइम में उतना पैसा नहीं होता था मार्केट में, बट इथीरियम ने भी ऑलमोस्ट जो है इस टाइप का क्रैश करेक्शन देखा हुआ है। ऐसा ही एक मोमेंटम देखा हुआ है जब उनका जो ब्लॉकचेन था यानी इथीरियम का जो चेन था उसको बंद कर दिया गया था कुछ आवर्स के लिए। और अगर आपको नहीं पता तो गूगल करो, तो इथीरियम उस टाइम में जब ऑलमोस्ट $9-10 के आसपास चल रहा था और उस टाइम में जो वो क्रैश था उसे लेके चला गया था ऑलमोस्ट बहुत सारे एक्सचेंजेस पे $0 के आसपास। तो वैसा ही क्रैश हमें देखने को मिला लूना में, यहाँ पे $100 का पेन जो था $0 में कन्वर्ट होता दिखा। दिस इज द रीजन हम हमेशा कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में अगर रहते हो तो उसी पैसे पे खेलो जो आप लूज करने के लिए तैयार हो। एंड डेफिनेटली लूना क्या वो $100 जो बॉन्ड्स है वो ले पाएगा, तो इसका आंसर तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये बहुत ही पेनफुल एक्शन है। लूना इज द वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि फंडामेंटली अच्छा प्रोजेक्ट था, बट इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ऑब्वियसली उसका आंसर सर्कुलेटिंग सप्लाई पे कहीं ना कहीं है एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई इज समथिंग जो हमेशा कहता हूं मॉनिटर करो अपने कॉइन का अगर आप इन्वेस्टेड हो तो। एंड डेफिनेटली जो है लूना अगर उस लेवल को रीच करता है उसके लिए बहुत ज्यादा मनी चाहिए होगा आज के डेट में। आपको ये थ्योरी समझ में आ रहा होगा, लेकिन आज से 10-15 दिन पहले कोई इसकी बात नहीं कर रहा था, राइट? या फिर बहुत कम लोग इसकी बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल ही एक्स्ट्रा लेवल पे है, डोंट इन्वेस्ट इनटू दैट, राइट? तो ऐसा फंडामेंटल्स के बेसिस पे होता है। डेफिनेटली हर एक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट जो है अपना एक बुरा दौर देखती है एंड लूना इज डूइंग द सेम, बट
याद रखना, कई लोग इसको बीसीसी प्रोजेक्ट, एक बिट कनेक्ट करके एक प्रोजेक्ट था 2017-18 के बुल रन में, जो $300 से $0 हुआ था विद इन अ वीक। और डेफिनेटली जो है ऐसे प्रोजेक्ट से इसका कंपैरिजन होता है, बट डू रिमेंबर वो एक सेंट्रलाइज्ड स्कैम प्रोजेक्ट था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एमएलएम स्कीम, एंड दिस इज नॉट एमएलएम स्कीम। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लूना क्या रिकवर कर पाएगा, तो इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा, और ये रिकवरी कितने साल लेगा उसको डिसाइड करेगी उनकी टीम और नेटवर्क टीम। रीजन बीइंग कि यहाँ पे जब इथीरियम के साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो इथीरियम दो पार्ट में स्प्लिट हुई थी, अगर आपको नाम पता हो, इथीरियम क्लासिक और इथीरियम जो हम चेन देख रहे हैं, दोनों में मतभेद रहा एंड दोनों ने डिफरेंट अप्रोच लिया। डेफिनेटली इथीरियम ने भी अपना नया ऑल टाइम हाई देखा, इथीरियम क्लासिक ने भी नया ऑल टाइम हाई बनाया, और आज भी मार्केट में दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्दो सभी जानते हैं इथीरियम के बारे में, इथीरियम क्लासिक के बारे में नए पर्सन शायद ना जानते हो, बट स्टिल दोनों ने ही अपना पीक रिपीट किया, दोनों का ही ब्लॉकचेन हैक हुआ था, कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ था उनके नेटवर्क पे। लेकिन उसके बाद डेवलपर्स की जो कम्युनिटी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी एंड दो अलग सॉल्यूशन पे काम किया था। कह सकते हो कि अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो वो रिकवर कर गई, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगा, ड्यूरेशन ज्यादा लगा, पेन ज्यादा रहा। लेकिन अगर स्कैम प्रोजेक्ट होगी बीसीसी टाइप, तो वो कभी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। लूना फाउंडेशन इज स्टिल रिस्पॉन्डिंग देयर, उनका जो डेवलपर टीम है, जो उनकी कम्युनिटी है, उस पर अभी भी रिस्पॉन्ड कर रही है। दे आर नाउ रिज्यूमिंग देयर ब्लॉकचेन एक्टिविटी। तो स्टिल वी कांट से कि ये स्कैम है, बट यस, कोऑर्डिनेटेड अटैक जब आपका छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट होता है, तो हाउ इट इज फियरफुल फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, दिस इज जस्ट ए डेमो। तो आप कह सकते हो क्या बिटकॉइन पे ऐसा कोऑर्डिनेटेड अटैक हो सकता है? यस, पॉसिबल है। बिटकॉइन जो है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है, और माइनर्स का जो कम्युनिटी है वो जो है इसको कंट्रोल करती है, ना कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में होल्डर्स के पास जो पावर है। दोनों चीज में, प्रूफ ऑफ स्टैक एंड प्रूफ ऑफ जो वर्क है, दोनों में ही अपने एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज आपने लूना का जो देखा है, वो हर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के साथ रहेगा हमेशा ही प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड अटैक कब होता है? जब आप कहीं ना कहीं 70% या 80% कम्युनिटी जो है उसको टारगेट करे, मोर देन 50% जब कम्युनिटी टारगेट करेगी, तो वो कोऑर्डिनेटेड अटैक में काउंट किया जाता है। और ऐसा अटैक इथीरियम के साथ भी हो चुका है, लेकिन इथीरियम एज जेम्स प्रोजेक्ट वो रिकवर होके आ गई। लूना क्या करेगी? इसका आंसर उनकी जो कम्युनिटी है वो आने वाले 3 या 4 महीनों में कैसे काम करती है उसके ऊपर एनालाइज करके हमें देखना होगा कि लूना रिकवर करेगा या नहीं करेगा। बट डू रिमेंबर कि ये जो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही अर्ली फेज में हो, आप अर्ली अडॉप्टर हो। अगर आपको लगता है कि आप 2017 के मार्केट में होते तो आज आप ये कर चुके हो, तो 2013 के मार्केट में होते तो ये कर चुके होते, तो ये सब सिर्फ बातें हैं। रियलिटी ये है कि आज भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ही इमेच्योर है, और इसीलिए कोऑर्डिनेटेड अटैक जो है पॉसिबल है। बिटकॉइन पे कोऑर्डिनेटेड अटैक पिछले 12 साल से कोई नहीं कर पाया, ट्राई किया गया है, ऐसा नहीं, आपको पता होगा और आपने न्यूज़ में सुने भी होंगे, हर एक फॉग के साथ कुछ ना कुछ न्यूज़ आते हैं, बट तो कैसा काम करती है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। एंड डेफिनेटली मेरी इसके ऊपर नजर रहेगी और मैं आप लोगों को अपडेट भी दूंगा। लेकिन क्या आपको लूना प्रोजेक्ट में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन वैसा ही है जब इथीरियम जो था ऐसा क्रैश देखा था, और उस टाइम में कोई मुझसे पूछता, ऑल्दो मैं उस टाइम में था नहीं, अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं कहता हूँ कि ये गैम्बलिंग हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप गैम्बलिंग टाइप के जो अमाउंट पे खेल सकते हो तो वो खेलो, क्योंकि प्रोजेक्ट वाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज अभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। उनकी कम्युनिटी जो अभी भी रिस्पॉन्ड कर रही है वो भागी नहीं है, तो अभी भी उसमें है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा लूना के ओवरऑल जो उसके आर्किटेक्चर है उसमें बहुत मेजर चेंजेस आने वाले 6 महीने में आपको दिखेगा, और डेफिनेटली जो है इसका अनाउंसमेंट भी आने वाले डेज में आपको दिखेगा। अगर ऐसा लूना नहीं करेगी तो लूना विल नॉट एग्जिस्ट एनी मोर इन कमिंग ईयर्स, डू रिमेंबर दैट। बट अगर उनकी कम्युनिटी में ऐसा कुछ चेंजेस दिखता है आने वाले आवर्स में एज ए सॉल्यूशन, तो डेफिनेटली इट विल सर्वाइव सिमिलर लाइक इथीरियम। और हर एक प्रोजेक्ट पे, हर एक पर्सन पे अटैक होता है जब वो बुरे दौर से गुजरता है, क्योंकि वो सबसे कमजोर होता है उस वक्त, एंड बहुत ही आसान होता है कोलैप्स करना उसको। लेकिन जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, जो स्ट्रांग चीजें होती है फंडामेंटली, वो अगर उसके ऊपर काम करती है कम्युनिटी, तो डेफिनेटली वो सस्टेन कर जाती है बुरे दौर से भी। ऑल्दो इसमें पेशेंस का बहुत बड़ा गेम होगा। तो डेफिनेटली आपने अगर $100 के ऊपर लूना लिया हुआ है, $90 पे लूना लिया हुआ है, तो इट इज नॉट रिकमेंड कि यार तुम सेल करो इस प्राइस पे। डेफिनेटली अब बाइंग के लिए आप मेरे से पूछ सकते हो ये चीज, तो मैं कहूंगा कि यार सिर्फ गैम्बलिंग जिस पे कर सकते हो ना, उसी अमाउंट को लेना, क्योंकि यहाँ पे अगला 1-1.5 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा लूना के ओवरऑल प्रोजेक्ट को लेके, कि कैसे उनकी डेव टीम काम करती है, क्या अपडेट देती है, और वो सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रही है। अभी ब्लॉकचेन रिज्यूम हो गया है, ट्रेडिंग भी रिज्यूम हो गया है, कुछ एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा आप दिख रहा
होगा कि ट्रिलियंस ऑफ लूना जो है अवेलेबल है। तो कई लोग सोच के बैठे हैं कि वो $1 पहुंच जाएगा, $5 पहुंच जाएगा तो वो अमीर बन जाएंगे। तो यार वो पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इस एज ए सॉल्यूशन, क्योंकि जब इथीरियम के साथ ऐसा हुआ था तो उस टाइम में बहुत कम लोगों की संख्या थी जो कम्युनिटी में जुड़ी हुई थी, तो इट वाज इजी टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। बट आज की डेट में बहुत ही ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में जुड़े हैं, बहुत सारे लोग होल्डर्स बने हुए हैं। तो हाउ लूना कम्युनिटी विल रिएक्ट ऑन दोज प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए लूना जैसे प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। आपको अगर रिस्क लेना है तो आप छोटा अमाउंट, मे बी $10, मे बी $100 आप इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो। और अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। आपको स्ट्रैटेजी मिला हुआ है, लेकिन स्ट्रैटेजी तभी काम करेगा जब उस पर थोड़ा बहुत वॉल्यूम के साथ थोड़ा बहुत ट्रेड होता हुआ दिखेगा आने वाले आवर्स में। एंड स्पेशली अभी मैं रिकमेंड करूंगा ओनली 5 मिनट्स के चार्ट पे ही आप उसे देखो। 1 आवर के चार्ट पे आप उसका टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। एंड दैट इज द लिमिटेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज वेयर द फंडामेंटल एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। एंड फंडामेंटल एनालिसिस आप डेली बेसिस पे अगर आप चीजों को मॉनिटर करते हो तो लूना में जो एक्शंस हो रहते हैं, ऑब्वियसली जो लोग मॉनिटर कर रहे होंगे उनको डेफिनेटली जो है पता चल गया होगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर इन्वेस्टेड इन मेजर चंक इनटू एनी प्रोजेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है सभी के लिए। एंड आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे। ऑल्दो मैं अभी भी कहूंगा लूना इज नॉट ए स्कैम प्रोजेक्ट, डू रिमेंबर दैट। फंडामेंटली इट्स ए गुड प्रोजेक्ट एंड गुड सॉल्यूशन दे हैव प्रोवाइडेड। बट कोऑर्डिनेटेड अटैक, जब 1000 लोग मिलकर एक साथ किसी चीज पे अटैक करें तो उसका क्या हो सकता है वो देख लो। और याद रखना जो लूना के साथ हुआ है वो किसी भी डिसेंट्रलाइज मनी के साथ तो हो ही सकता है, लेकिन जो सेंट्रलाइज मनी है उसके साथ भी हो सकता है, यूएसडी डॉलर के साथ भी हो सकता है। यूएसडी डॉलर के पक्ष में कितने कंट्रीज हैं, ये क्या है, कुछ गवर्नमेंट्स मिलके उसको स्ट्रॉन्ग की हुई है, तभी आप आज के डेट में यूएसडी डॉलर को मजबूत देख रहे हो। लेकिन फंडामेंटली यूएसडी डॉलर बिल्कुल ही वीक है। हिस्टोरिकली इट इज ऑन द पीकेस्ट पार्ट, जहां पे वो बिल्कुल ही वीकेस्ट पड़ा हुआ है। एंड दैट इज वाई जितना टाइम हमें लूना में दिखा कोलैप्स करता हुआ, वैसे ही बहुत सारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। एग्जांपल मिला आपको श्रीलंका का भी रिसेंटली, तो वैसे ही बहुत आसानी से कंट्रीज भी कोलैप्स करती है। इसीलिए फियाट मनी जो होता है, चाहे ये फियाट मनी, यूएसडीटी भी तो फियाट मनी ही आप कहोगे काइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई है। जिस चीज का अनलिमिटेड सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स इसी तरीके से कर सकता है। लूना इज जस्ट एन एग्जांपल कि क्या हो सकता है फ्यूचर में आपके फियाट मनी के साथ। तो जस्ट इट्स अ लर्निंग फॉर एवरीवन कि बी इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। एंड डेफिनेटली कभी किसी भी जो है स्टेबल कॉइन का, किसी भी फियाट करेंसी का कभी भी फैन मत बनो। आप बोल सकते हो क्या बिटकॉइन के साथ भी ऐसा होगा? तो मैंने आपको बताया कि 12 साल में ऐसा बहुत कोशिश किया गया बट हुआ नहीं है। इथेरियम की बात करता हूं, डेफिनेटली जो है इथेरियम बीटीसी चार्ट पे थोड़ा बहुत बाउंस दिखा रहा है, शॉर्ट का पोजीशन बन गया, दैट इज नॉट लुकिंग गुड। मैंने आपको कहा था जब ये लेवल स्लिप किया कि गाइज अगर हम ये लेवल होल्ड नहीं करते हैं दिस इज रियली बैड। ऑल्दो जब इस लेवल पे था मैंने आपको कहा था कि अब रीबाउंस जरूर करेगा, 0.070 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। तो अभी तक हमने हाईएस्ट दिखा दिया 0.0695 तक, लेकिन यहाँ पे अब हमें रेजिस्टेंस फेज होगा और इसका जो रिलेशन है क्लोजली मैच करेगा हमारे डोमिनेंस चार्ट के साथ। तो इसको भी आपको मॉनिटर करना होगा। इथेरियम यूएसडी चार्ट पे मैंने आपको रिसेंटली कहा कि $2200 तक जा सकता है। ऑल्दो कल के दिन हमने हाईएस्ट देखा $2144 जाता हुआ रेजिस्टेंस मिला, बिटकॉइन पे भी मिला, सिमिलर वे में यहाँ पे भी मिला। अभी भी हम डेंजर जोन में बने हुए हैं। तो इस चीज पे भी सेम चीज अप्लाई होता है कि बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है। एंड बिटकॉइन शॉर्ट आवर्स में क्या कर सकता है मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग आवर्स में क्या कर सकता है वो भी बता दिया, वीकली चार्ट पे कैसा क्लोजर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर पॉजिटिव मूव की बात करूं, और अगर नहीं मिलता है तो किस लेवल तक हम जा सकते हैं, सारा कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। बाकी के मार्केट्स में भी जो मूव्स दिख रहे हैं वो जरूर जो है निगेटिव बना हुआ है, लेकिन दोज ऑल आर ऑन द सपोर्ट लेवल। तो डेफिनेटली यहाँ पे बाउंस दिखेगा बाकी के मार्केट्स में भी, जो कि एसएनपी पे दिखा हमें, अब गोल्ड में भी हमें दिखेगा। लेट्स सी कैसे बिहेव करता है ओवरऑल बिटकॉइन मंडे ऑनवर्ड, बिकॉज फ्यूचर के चार्ट पे एज पर चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, वी आर बुलिश। फिर से यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को सेफ रखोगे, ऐसे जो पैनिक मोमेंटम होते हैं तभी आप क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल सस्टेन कर पाओगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।